जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लिए अलंकार की ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप अलंकार को देखकर ही आंसर बता देंगे। जी हां दोस्तों, आप अलंकार को नैनो सेकंड में पहचान लेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, 10 से 12 मिनट की वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको अलंकार कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं अलंकार का अर्थ। चूंकि आप अलंकार के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अलंकार बना होता है अलम धन कार से मिलकर। ठीक है, यहाँ पर अलम का क्या अर्थ होता है दोस्तों? यहाँ पर अलम का अर्थ होगा आभूषण। ठीक है, आभूषण, गहना। आपने देखा होगा कि स्त्री आभूषण गहना जब पहन लेती है तो वो और भी सुंदर लगने लगती है। इसी प्रकार को देखिए, इसकी परिभाषा भी हम जानते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें जो आभूषण लग जाते हैं और उसकी जो शोभा बढ़ जाती है उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य को पढ़ने से उसमें जो भी शोभा बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसी को अलंकार कहा जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से बात आगे बढ़ती है। अलंकार के मुख्यतः भेद पूछे जाएं, ठीक है, तो मुख्यतः भेद आप बताएंगे। अलंकार के 2 भेद होते हैं। वैसे तो देखिए इसके 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः भेद पूछें जो कि परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बताएंगे इसके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद? एक होता है अर्थ अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार। ठीक है, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार। अर्थ अलंकार क्या होता है? जहां अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है वहां अर्थ अलंकार होगा, और जहां शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर शब्द अलंकार होगा। क्लियर है? नाम से ही पता चल रहा है। अर्थ अलंकार यानी कि अर्थ के आधार पर शोभा, शब्द अलंकार यानी कि शब्द के आधार पर शोभा। इतना क्लियर है? अब चलिए हम अर्थ अलंकार के अंदर चलते हैं और अर्थ अलंकार के जो प्रकार हैं अलंकार, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे अलंकार होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, है ना। तो कैसे पहचानेंगे? तो चलिए आपको अब बिल्कुल भी देर नहीं करना है। चलिए हम नैनो सेकंड में आपको पहचानना बताते हैं। अर्थ अलंकार के अंदर पहला अलंकार देखते हैं, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को देखिए पहचानना बहुत ही सरल है। जब पंक्ति में योजक आए, देखिए योजक क्या होता है? इस प्रकार का डैश। जब पंक्ति में आपके लिए योजक आए व शब्द सा सी से सरिस आए। ध्यान देना, योजक आए और सा सी से सरिस आए, तब वहां पर आप आंख बंद कर कर उपमा अलंकार लगा दीजिएगा। 100% आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, उदाहरण से समझिएगा। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहां पर आप एक उदाहरण देख रहे हैं, डैश है और डैश के साथ ध्यान रखना है कि इसमें सा सी से सरिस शब्द आएंगे। तो यहाँ पे डैश के साथ देखिए क्या आया? सा आया। तो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो आप बता पाएंगे उपमा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, कर कमल सा कोमल है, तो डैश आया, डैश के साथ सा आया। ठीक है, तो कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा। उम्मीद करता हूं अब आप उपमा अलंकार को कभी भी नहीं भूलेंगे और सही उत्तर हमेशा लगा के आएंगे। चलिए इसी प्रकार से हम और अलंकारों को समझ लेते हैं। सारे अलंकार आज आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह यानी कि डैश अभी बताया आपके लिए ना, और सा सी से ना आए। ठीक है, ध्यान देना, इसमें उपमा का उल्टा होता है रूपक। देखिए रूपक में क्या होगा? पंक्ति में योजक चिन्ह तो आएगा यानी कि डैश तो आएगा, लेकिन इसमें सा सी से नहीं आएंगे। ठीक है, यदि आते हैं तो उपमा हो जाता है। ठीक है, डैश के साथ सा सी से सरिस आते हैं तो उपमा अलंकार हो जाता है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन डैश के साथ सा सी से ना आए तो कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। ध्यान रखेंगे, उदाहरण से समझे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यहाँ पे देखिए डैश आया, योजक चिन्ह आया, लेकिन इसके साथ देखिए सा सी से नहीं आए, तो मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो आप बताएंगे रूपक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदऊ हरि राई, जिसमें देखिए डैश आया यहाँ पर, योजक चिन्ह, लेकिन सा सी से शब्द नहीं आए, तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, दोनों में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया। सा सी से आए तो उपमा योजक के साथ, और योजक के साथ सा सी से ना आए तो रूपक अलंकार। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए हम आगे का अलंकार देखते हैं। अब देखिएगा अर्थ अलंकार का अगला प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार। इसको कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान देना, यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु
मानो, जानो, ज्यों त्यों आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर आप आंख बंद करके उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दें, 100% आपका सही होगा। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। मनु, जनु, मनऊ, मानो, जानो, ज्यों त्यों ऐसे शब्द आपको दिखाई दें तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार पर टिक कर दें। उदाहरण से देखिएगा, ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों, देखिए ज्यों आ गया, भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो ज्यों दिखाई दिया, आप कौन सा लगाएंगे यहाँ पर? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर है। दूसरा उदाहरण देखिए, नेत्र मानो कमल है, तो यहाँ पे मानो आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया, ये शब्द आप याद रखना, इससे आपको बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो पहचान लिए, कोई समस्या यहाँ तक नहीं आई? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारे अलंकार इसी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण से समझे, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, यानी कि आगे बहुत सारी नदियां हैं, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। देखिए आगे नदियां अपार पड़ी हैं, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा ही था कि कैसे उस पार ले जाया जाए, तब तक चेतक था उस पार। देखिए कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया यहाँ पर। तो जब भी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे कि एक और उदाहरण आपने बहुत सुना होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, यानी कि पूंछ में आग नहीं लग पाई, इससे पहले सारे राक्षस भाग गए। ठीक है, तो कितना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। मानवीकरण अलंकार। देखिएगा मानवीकरण अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि प्रकृति ने जो भी प्रदान की हमारे लिए, ईश्वर ने जो भी प्रदान की है, नदी, पहाड़, पत्ते, फूल, जो भी कुछ देखते हैं प्रकृति ने हमें प्रदान की है, उनमें यदि मानवीय भावना है, मनुष्य की भावना है ना, इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। उदाहरण देखें, फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई। देखिए ऐसा संभव है क्या? फूल हंसते हो, कलियाँ मुस्कुराती हो, लेकिन यहाँ पर क्या करा है? देखिए प्राकृतिक चीज फूल है, कलियाँ हैं, इनको मानवीय भावनाओं से जोड़ दिया, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, अब चलिए हम शब्द अलंकार देखते हैं। शब्द अलंकार के 3 भेद मिलते हैं, कौन कौन से? मुख्यतः है ना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। परीक्षा में काफी ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो एक एक करके हम सभी को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर वर्ण बार बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। यहाँ पे चा वर्ण देखिए, चा 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 है ना, तो कैसा बार बार आ रहा है। तो जब भी वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजियाला। यहाँ पे देखिए मा 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 मा। ठीक है, मामा नहीं है ना, मा वर्ण बार बार आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। पहचान लेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आपके लिए सारे अलंकार क्लियर कर दूंगा, इसके बाद अलंकार पढ़ने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिएगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक निकले। ठीक है,
यानी कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार, ठीक है, अनेक यहाँ पे काट दीजिए, सही क्या होगा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहाँ पे घटा शब्द आया, यहाँ भी घटा शब्द आया, तो एक से अधिक बार आया। अब दोनों जगह इसके अर्थ अलग निकलेंगे। जैसे काली घटा, तो काली घटा यानी कि काला बादल हो रहा है तो उसको कहते हैं काली घटा, तो इस घटा का मतलब क्या है, बादल। काली घटा का घमंड घटा, और दूसरी घटा का क्या मतलब है, कम होना, यानी कि घमंड कम होना। बात समझ आई? दो शब्द हैं अलग, एक ही शब्द है ना, लेकिन इनके शब्द अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहे हैं। क्लियर है? यमक अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण से समझते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात नर या पाए बौराए। यानी कि दो कनक शब्द आए, यानी एक कनक है, इसका अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। देखिए एक कनक यानी कि धतूरे के खाने से क्या हो जाता है, इंसान पागल हो जाता है, बौरा जाता है। और दूसरा कनक यानी कि सोना, किसी को एक साथ बहुत अधिक मात्रा में सोना मिल जाए तो वो भी बौरा जाता है, यानी कि पागल हो जाता है ना, खुशी के मारे ही पागल हो जाता है। तो यहाँ पे कनक कनक, एक शब्द एक से अधिक बार आया और दोनों बार उसका अर्थ अलग निकला। तो जब भी इस प्रकार से एक शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग निकले, वहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्लियर है बात? चलिए हम इसका अंतिम जो अलंकार है श्लेष अलंकार, उसको और समझ लेते हैं। चलिएगा, देखिए दोस्तों, श्लेष अलंकार इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए श्लेष अलंकार के बाद हमारे सारे अलंकार कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको सारे अलंकार पहचानना बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए श्लेष अलंकार में क्या होगा, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। सबसे इसका फेमस उदाहरण मिलता है, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। आपने बहुत सुना होगा। तो इसमें देखिए जो पानी शब्द है ना, इसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं ना। जैसे पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है कि जब इसका मतलब, यानी कि जो पानी इसका मतलब है विनम्रता से, यानी मनुष्य को हमेशा अपना जो स्वभाव है विनम्र रखना चाहिए। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी होना चाहिए। जो पहला पानी, रहीमन पानी राखी, यानी कि मनुष्य को हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ लिखा है बिन पानी सब सूने, यानी कि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानस चूने, यानी कि दूसरा पानी का अर्थ यहाँ पे लिया है आभा, तेज या चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, शब्द एक ही है पानी, लेकिन इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको अलंकार पहचानने में कभी कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरीके से ट्रिक वाली वीडियोस के साथ चैप्टर वाइज भी कंप्लीट पढ़ाया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।